परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। परमेश्वर का शांति और अनुग्रह और उसकी सहभागिता, उसकी संगति आपके साथ हमेशा हो। इससे प्रार्थना के साथ मैं पास्टर साउल आप सभी लोगों को मसीह नमस्कार कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा है परमेश्वर ने आप सभी लोगों को सुरक्षित और कुशल पूर्वक रखा है। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे एक बार फिर से इस काबिल समझा कि मैं उसके वचन के साथ आपके सामने आ पाऊं। मैं आप सभी लोगों को भी दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लगातार मुझे YouTube के जरिए से सुनते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का वचन धन्य है, परमेश्वर का वचन आशीषमय है और परमेश्वर के वचन में कहीं भी हम संदेह नहीं ला सकते। परमेश्वर के वचन में कहीं भी हम दोष नहीं ढूंढ सकते। उसका वचन पवित्र है, उसका वचन हम सब के लिए जीवनदायक है, उसका वचन हम सब से बात करता है, उसका वचन हमको स्थिर करता है। हम उसी वचन के साथ एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम में आपके समीप आए हैं और आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप प्रभु में और अधिक बढ़िए, मसीह में और अधिक जड़ पकड़िए, उसमें और अधिक बढ़ते चले जाइए, आपका पांव स्थिर हो उसके वचन में। इसी आशा के साथ मैं हमेशा आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं। जब आप वचन को सुनते हैं तो आप मुझे नहीं, आप प्रभु यीशु को सुनिए, आप पवित्र आत्मा को सुनिए, आप उनसे सुनने की आशा करिए। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से अधिक संदर्भों को आपके सामने रखूं और ताकि आप उसको पढ़ने के द्वारा अपने विश्वास को और मजबूत कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना जो है वो मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं वह है परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति से अलग अलग होता है। हर व्यक्ति से परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग रीति से सेवा में इस्तेमाल करता है। उनको अलग अलग दौर से गुजारता है, उसको अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरने देता है। उनके जीवन में अलग अलग हालात आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और हर व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग सेवा ठहराता है। लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है, उसकी महिमा। परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता है, कभी नहीं। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी हम यह ना कोशिश करें कि हम महिमा खुद ले लें, हम छुप जाएं और प्रभु यीशु हमारे जीवन से दिखाई दे। जब हम बोलते हैं तो मानो परमेश्वर का वचन हो, जब हम देख रहे हो तो मानो हमारे आंखों से यीशु मसीह देख रहे हो, जब हम सोच रहे हो तो हमारी सोच परमेश्वर की सोच हो जाए। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में ना जिए लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जीने लग जाए। हम अपने जीवन से ना बोले लेकिन ऐसा जीवन हमको व्यतीत करना है मानो हमारे अंदर से परमेश्वर बोल रहा हो। सो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जो हम सबको अपने लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि उसका वचन साफ रूप से कहता है कि उसने हमको मसीह यीशु में पहले से चुन लिया है। जब हम इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका जब हम 4 पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 4 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसमें का अर्थ है मसीह में। जैसा उसने हमें, किसने? परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, उसके संतान हम हो जाएं। जब इसका 10 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे, सब कुछ। सो ऐसा प्रबंध उसने हमारे लिए कर रखा है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। जब हम और 1-2 संदर्भ को पढ़ेंगे, इफिसियों 2 और उसका 10 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए दिया है, ठहराया है ना। हम उसके क्या है? बनाए हुए हैं और हमको परमेश्वर ने क्या है? सृजा है और वो काम को, जो भले काम है, पहले से करने के लिए उसने तैयार किया हुआ है। तो परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए योजना को तैयार करके रखा है। इस संसार में जैसे ही हमारा जन्म होता है, परमेश्वर का वचन तो कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसके पास एक प्लान हमारे लिए हो चुका था। हम कोई भी व्यक्ति के लिए जब हम प्लान करते हैं, अगर हमारे घर में बच्चे आते हैं तो लड़की हो तो हम ये करेंगे, लड़का हो तो हम ये करेंगे, है ना। हम इस प्रकार का भेदपूर्ण एक प्लान बनाते हैं।
हम भेदपूर्ण प्लान बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले से ही हर इंसान के लिए एक योजना को बनाकर रखा है, एक कार्य को तैयार करके रखा है। इसलिए परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति से अलग अलग होगा। तो इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित मत होइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ वैसा क्यों। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर हर बात के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है, अपनी भलाई को प्रकट करना चाहता है। हम कई ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग रीति से व्यवहार में लाया। तो हमने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है और वो अपनी योजना को कैसे प्रकट करता है, असाधारण तरीके से हमें बताता है। कई बार वो अपनी योजना को स्वप्न के द्वारा बताता है, कई बार अपनी योजना को दर्शन के द्वारा वो बताता है, कई बार अपनी योजना को वो भविष्यवाणियों के द्वारा बताता है। तो ये उसके तरीके हैं बताने का, है ना। कई बार वो अपनी योजना को अगुओं के द्वारा हम पर प्रकट करता है, कई बार अपनी योजना को वो पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको समझ में आने लगता है वो परमेश्वर ने मेरे लिए ये योजना ठहराया है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये कार्य ठहराया है। और कई बार परमेश्वर अपनी योजना को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। याद रखिएगा, वो अपनी योजना प्रकट करता है, याद रखिएगा, नंबर 1 स्वप्न के द्वारा, नंबर 2 दर्शन के द्वारा, नंबर 3 भविष्यवाणियों के द्वारा, नंबर 4 वो अपने सेवकों के द्वारा, अगुओं के द्वारा, है ना, फिर पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इस प्रकार से वो अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करता है। एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को खो भी सकता है यदि वो उसकी वचन की अनदेखी करे, यदि वो उसकी संगति से दूर भागे। तो जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया है वो उससे वंचित हो सकता है, वो उस योजना को खो सकता है जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है, भली योजना, भली मनसा के साथ, भले अभिप्राय के साथ, है ना। यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध चले जाएं तो कभी भी हम उस योजना को अपने जीवन में पा नहीं सकते। वरन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब भले कामों को करने के लिए सृजे गए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, रचा है और बनाया है, ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं क्योंकि उसके पास हमारे लिए बहुत ही अद्भुत योजना है। तो परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति से अलग अलग होता है। उदाहरण, यूसुफ की जिंदगी को आप देखिए। यूसुफ की जिंदगी जंगल में वो तैयार किया गया, जंगल में, है ना। वो चरवाहा का काम करता था, अपने भाइयों के साथ चरवाही का काम करता था और उसके भाई लोग भी जो है ना चरवाहा का काम करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ जो है जंगल में तैयार किया गया और बचपन से उसके अंदर परमेश्वर का भय था। वो अपने पिता का बड़ा दुलारा था, बड़ा प्यारा था और उसका पिताजी उससे बहुत प्यार करता था। चूंकि वो जो है वो छोटा था और इसलिए उसको स्नेह और प्यार ज्यादा मिलता था। और लेकिन उसके भाई लोग इस वजह से उनसे बहुत बैर रखते थे। उनके पिताजी ने एक बार उसके लिए अंगरखा खरीद के ला दिया। फिर उसके बाद वो कई तरह के सपने जब देखने लगा तो इसके भाइयों का जो है दिमाग और खराब होने लगा कि ये अपने आप को राजा बताता है, वो अपने आप को स्वामी बता रहा है, वो हम पर शासन करेगा क्या, वो हम पर राज करेगा क्या। लेकिन ये स्वप्न परमेश्वर उसको बता रहा था, भविष्य के लिए उसकी योजनाओं को उस पर प्रकट कर रहा था, उस पर जाहिर कर रहा था कि भविष्य में वो क्या करने वाला है, इजरायली मंडली के साथ क्या करने वाला है और उस इजराइल को, उस मंडली को कैसे वो बचाएगा, उस फैमिली को कैसे वो बचाएगा। और यूसुफ के साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा था। उसको परमेश्वर जंगल में तैयार किया। हम कुछ हिस्सों को जो यूसुफ की जिंदगी से संबंधित है उसको हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। आप भी मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से खोलिएगा। उत्पत्ति 37 अध्याय हम लोग सबसे पहले जाते हैं, उत्पत्ति 37 और वहां से मैं आपके लिए कुछ हिस्से को पढ़ना चाहूंगा। जब हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इनके भाइयों का बुराइयों का समाचार लेके आता था क्योंकि यूसुफ कभी बुरा नहीं करता था। यूसुफ हमेशा प्रभु के डर भय में चला। अगर आप यूसुफ की जिंदगी को अध्ययन करेंगे तो वो अपने पिता का प्यारा जरूर इसलिए भी था क्योंकि वो अपने पिता की हर बात मानता था और वो बुराई कभी नहीं करता था, वरन अपने भाइयों की बुराई को कई बार पिता के सामने प्रकट करता था ताकि उनके भाई अच्छे हो जाए। परंतु उनके भाइयों ने उनसे कभी भी प्रीति नहीं रखा, लेकिन पिता का प्रेम उसके लिए लगातार बढ़ता चला गया क्योंकि वो काम करता था जो पिता की दृष्टि में अच्छा है, ठीक काम को वो किया करता था। तो इसलिए कई बार परमेश्वर उनको स्वप्न के द्वारा से उसके भविष्य को बताया और जब वो उठता था तो अपने स्वप्नों को जो अपने भाइयों को बताता था तो उनके भाई जो है
जल भून जाते थे, ईर्ष्या से डाह से भर जाते थे। तब उनके भाइयों ने, आप सबको पता है कि कैसे उसको जो है बेचने का प्लान बनाया, उसको जो है मारने का प्लान बनाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले तो उसको मार डालने का प्लान हुआ, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर उसको एक गड्ढे में डालने का, कुएं में डालने का प्लान था, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद जो है उनको जो बेच दिया गया। तो अलग अलग लोगों के मन में काम होते गया, नहीं छोड़ दो इसको, हम लोग नहीं मारेंगे, चलो इसको गड्ढे में डाल देते हैं। फिर किसी के मन में काम आया कि नहीं छोड़ दो, उसको गड्ढे में नहीं डालेंगे, चलो इसको हम बेच देते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और आप सभी को यूसुफ की कहानी पता है कि आगे क्या हुआ, कि कैसे उनके पापा के पास वो लोग गए। अंगरखा में उन्होंने जो अंगरखा वो पहना करता था, उसमें उन्होंने लहू लगा दिया पशु का, और उसको पिताजी को दिखा दिया कि किसी जानवर ने उसको मार लिया, किसी जानवर ने उसको मारकर खा लिया। और इस प्रकार से जो है पिता ने इस बात को मान लिया कि हाँ मेरा बेटा मर गया, लेकिन उसको बेच दिया गया था। कैसे मिद्यानियों के हाथ में बेचा गया, वहां से वो मिद्यानी व्यापारी लोग उसको लेकर के मिस्र में ले गए, और मिस्र में उसको जो है पोतीफर के घर में बेच दिया गया। और आप सभी को पता है पोतीफर के घर में भी चूंकि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए जहां भी रहा वो जगह जो है आशीषित हुआ। 39 में जब आप पढ़ेंगे पोतीफर के घर में जब यूसुफ रहा तो वहां पर उसके घर में बहुत आशीष आई, और इसलिए पोतीफर भी जो है ना उसको अपना सारा घर का अधिकार को सौंप दिया, अपना अधिकार को जो है ना अधिकारी, अपना घर का अधिकारी यूसुफ को बना दिया। परंतु वहां पर उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसके ऊपर एक गलत लांछन लगाया, एक दोष लगाया। और आप सभी को पता है कि वहां पर जो है इस वजह से उसको जेल की हवा खानी पड़ी, और यूसुफ जेल चला जाता है, और जेल में फिर परमेश्वर उसको तैयार करता है। जेल में फिर वहां पर अब यूसुफ सौपन नहीं देख रहा है, अब वहां पर जेल में उसके साथ जो और भी लोग थे जेल में, पिलाने हारा और पकाने हारा, ये लोग सौपन देख रहे हैं, और इनके सौपनों का अर्थ को वो बता रहा है ना। ये खुद जो सौपन देखने वाला आज दूसरे के सपने का अर्थ को वो बता रहा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे चल करके उस देश का राजा जो फिरौन है वो भी एक सौपन देखता है, और उसके सौपन का अर्थ को कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाता है। और उस समय हम सबको पता है कि जो पिलाने हारा, जिसके सौपन का अर्थ ये हुआ कि वो बचाया जाएगा, तो उसको स्मरण हुआ कि जेल में जब मैं था तो हम लोग 2 व्यक्ति ने सपने देखा था, और जैसा देखा था हमारे साथ वैसा घटित भी हुआ है। तो उसने राजा को बताया कि वो जो व्यक्ति पिलाने हारा का जो पद है वो छोटा पद नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो जो राजा के करीब रहता था उसको स्मरण आया कि राजा जो आपने सौपन देखा है किसी ने अर्थ सही नहीं बताया, परंतु मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो आपको सही रीति से सपने का अर्थ बता सकता है। और उसने यूसुफ के बारे में बताया। और हम सबको पता है जब हम 41 और उसका कुछ हिस्सा को पढ़ेंगे 14, तो वहां पर ऐसा लिखा है, तो जैसे उसको ये बताया गया तब फिरौन ने लिखा है यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। परमेश्वर कैसे लोगों को तैयार कर रहा है। 17 वर्ष की आयु में उसके साथ एक बुरा हुआ, और अभी इसकी आयु 30 वर्ष की है। कितना लंबा समय है, इस बीच कितने साल का गैप है, और वो लगभग हम बोलेंगे 13 साल का यहाँ पर गैप है ना। और ये व्यक्ति जो है ना अभी वहां जेल से बाहर निकल रहा है। हम 6 महीना भर सप्ताह भर जेल में रह जाए तो हालत हमारा पस्त हो जाएगा, है ना। ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो कभी बुराई कभी नहीं किसी का किया, मैंने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं तो केवल सौपन देख रहा हूं। परमेश्वर अपनी बात को उस पर प्रकट कर, मैंने किसी के साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं की। परंतु यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, परमेश्वर उसको जंगल में तैयार किया, परमेश्वर उसको बंदीगृह में तैयार किया, और उसको उपयोग में कहां लाया, राजमहल में। आप देख रहे हैं अब राजा उसको बुलवा रहा है, उसको तुरंत जो है ना उसको लिखा है झटपट बंदीगृह से निकाला गया, उसके बाल कटवाए गए, उनके वस्त्र बदल दिए गए, और उसके बाद जो है राजा के सामने उसको खड़ा किया। 37 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 37 से आगे लिखा है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। जब उसने राजा के सारे सपनों का अर्थ बता दिया कि क्या होने वाला है, 7 साल तो बहुत अच्छी उपज होगी, लेकिन 7 साल अकाल पड़ने वाली है, ये सारी बातें उसके लिए उसने सारी व्यवस्था को बताया कि आपको क्या करना चाहिए, अकाल होगा तो क्या करना चाहिए। ये बात जो है ना फिरौन को इतनी अच्छी लगी और कर्मचारियों को। तो आगे लिखता है 38 में लिखा हुआ है कि इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष, उसका स्टेटमेंट देखिए फिरौन का, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? ऐसा आदमी हमको नहीं मिलेगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में
मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहां पर उसके लिए क्या बात रखा था और वहां से निकल करके वो कहां पहुंच गया। देखिए वो कहां पर था और कहां पहुंच गया। आपके लिए भी जीवन की परमेश्वर का शायद ऐसा कुछ योजना है, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत निराश हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा घट नहीं रहा है, मैं कोई भी काम में हाथ लगाता हूं वो सफल नहीं होता है, मेरी सोच पर परमेश्वर जो है आशीष नहीं देता, मेरे हाथों के कामों पर परमेश्वर आशीष नहीं देता। क्यों नहीं देता, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, अगर आप परमेश्वर की अधीनता में होकर चलते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके लिए योजना तैयार नहीं किया? हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास भली मनसा है, भली योजना है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा प्लान नहीं बनाया है। अगर हम अपने परमेश्वर की योजनाओं को अगर हम खो रहे हैं तो इसकी वजह हम खुद हैं, इसकी वजह जो है हम खुद हैं। तो परमेश्वर ने, जरूर हो सकता है कि कई साल यूसुफ अपने जीवन में संघर्ष किया, कई साल वो लड़ा, लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने उसको बंदीगृह से निकाल करके अचानक उसको जो है मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना देता है। एक दिन में देखिए क्या हो जा रहा है, अचानक क्या हो जा रहा है। जरूर कई साल उसने संघर्ष किया, लेकिन उस दिन मेरे प्रियो, ना केवल उसको बंदीगृह से निकाला गया, ना केवल उसके बाल कटवाए गए, ना केवल उसको नया वस्त्र पहनाया गया, उसको मुकुट भी दिया गया, उसको जो है ना, उसको अंगूठी भी दी गई जिस पर राजा का छाप है, मुहर लगा हुआ है, और उसके बाद उसको अधिकार दिया गया। राजा बोला, गद्दी को छोड़कर सारी चीजों पर तेरा अधिकार है, मेरी प्रजा पर तेरा अधिकार चलेगा। उसको बड़ा मान सम्मान मिला। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फिरौन का वो स्टेटमेंट, फिर जब आप 41 से पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दिया और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र दिया, है ना, पहना दिया, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसके गले में, उसके हाथ पांव में, जब वो जेल में था तो शायद जो है ना लोहे का और पीतल का जंजीर था, परंतु अब सोने का जंजीर है। हालेलुया। शायद आप अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि मैं पीतल और लोहे के जंजीरों से जकड़ा हुआ महसूस करता हूं खुद को। कई कारणों से आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अगर आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, अगर आप परमेश्वर की इच्छा और वचन के अनुसार हैं, तो परमेश्वर बहुत जल्द आपके लोहे के जंजीरों को तोड़ करके आपके ऊपर सोने के जंजीर को लाने वाला है, अर्थात आपके जीवन में सफलता और आशीषों को लेकर के आएगा। प्रभु भला है। यद्यपि हम अपने जीवन में शायद कुछ पल संकट और क्लेश उठाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए उपाय निश्चय करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए सृजा है, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी बातों को ठहराया है, भली मनसा से परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, आपको ये वचन पता है। सो मेरे प्रियो, ये है यूसुफ की जिंदगी। परमेश्वर उसको कैसे व्यवहार में ला रहा है। परमेश्वर उसको जंगल में, कारावास में, वहां तैयार करके फिर राजमहल में उपयोग में ला रहा है। उसको पराये देश में अधिकारी बना रहे हैं, और उस देश का राजा उसको समझ लिया, जान लिया, और उसको एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि तेरे अंदर साधारण आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान साधारण नहीं है। इस राजा को समझ में आ गया। हालेलुया। कई बार आप परदेश में महिमा पाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर उठा करके दूसरे जगह में सम्मान देगा, शत्रुओं के बीच में सम्मान दिलाएगा। परमेश्वर ऐसा करता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वंडरफुल गॉड, वाओ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से आपको उत्साहित करता हूं कि अपने जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को लेकर अचंभित मत होइए कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। आप इंतजार करिए परमेश्वर का, आप अपनी दृष्टि परमेश्वर को लगा के रखिए, अपना ईमान प्रभु पर बनाए रखिए, वचन को थामे रहिए, वचन पर चलते रहिए, और परमेश्वर आपको तैयार करके, शायद यूसुफ की जिंदगी के समान, शायद आप अभी जंगल में हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपको राजमहल में उपयोग में लाएगा, आपको कुर्सी देगा, आपको ओहदा देगा, आपको पद देगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप सब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सब आप बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कोई ऐसा कुछ परिवर्तन करेगा जिसको देखने के बाद आप कहेंगे, वाओ परमेश्वर, आप भला परमेश्वर है, मैं कहां पर था और आपने मुझे कहां पहुंचा दिया। दूसरा उदाहरण मूसा के बारे में, मूसा की जिंदगी के बारे में। आप सबको पता है कि मूसा तो राजमहल में ही रहा, उसका जन्म हुआ, और कैसे उसकी मां ने उन दिनों में, जब फिरौन इस बात की आज्ञा निकाला था कि जितने भी इब्री बच्चे पैदा होंगे, लड़के बच्चे, उसको मार डाला जाए, उसकी मां ने बड़ी चालाकी से उसको जन्म देने के बाद उसको बचाया।
जब उसने देखा कि अब हम उसको नहीं बचा पाएंगे, कुछ महीने तक उसको रखा था और उसके बाद देखी कि अब उसको बचा नहीं पाएंगे, उसने एक टोकरे में जो है ना उसको डाल करके नदी में छोड़ दिया, नील नदी में छोड़ दिया। और कैसे फिरौन की बेटियां जो नदी पर नहा रही थी, उनकी दृष्टि उस पर गई और उन्होंने उस बच्चे को उसको अपन लाया और उसको जो है उसका पालन पोषण किया। फिरौन की बेटियां उनका पालन पोषण की, और मूसा का जो पालन पोषण राजमहल के अंदर होता है और फिरौन की बेटी का वो बेटा कहलाया। और उसके बाद उसको वो सारी मिस्र की विद्याएं, उन दिनों में मिस्र जो है जैसा आज अमेरिका है वैसे मिस्र हुआ करता था, उसकी सभ्यता, उसका जो देश था वो बहुत ही उन्नत देश था और वो उस देश में वो पाला पोसा गया। उसको जो है ना एक राजकुमार के समान उसको हर तरह की शिक्षा दीक्षा दी गई, तलवारबाजी हो या और अन्य चीजें, उन सारी चीजों को वो सीखा। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर अनुग्रह की बात यह है कि उसका लालन पालन में उसकी माँ का बहुत बड़ा भूमिका रहा, क्योंकि वो दाई का काम वहां पर की, वो दाई का काम वहां पर की। और जरूर मेरे प्रियो, वहां पर वो फिरौन की बेटी का बेटा कहला रहा था, परंतु उसकी माँ उसको बता रही थी वास्तव में तुम्हारा रंग क्या है, तुम कौन हो, उसकी पहचान बता रहा था कि तुम कौन और किस लिए हो मेरे प्रियो। और आप जानते हैं कि कैसे राजमहल में उसको तैयार करके परमेश्वर उसके बाद फिर कहां उपयोग में लाया, उसको जंगल में उपयोग में लाया। जंगल में, वो राजमहल में इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जंगल में इस्तेमाल हुआ। और कैसे जंगल में वो परमेश्वर का दर्शन पाता है और फिर अपने लोगों को छुड़ाकर उसी जंगल के मार्ग में वो लोगों की अगुवाई करता है 40 साल तक। हालेलुया, ये मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। 40 साल वो राजमहल में रहता है, 40 साल परमेश्वर उसको जंगल में ट्रेंड करता है और फिर 40 साल वो जंगल में उनका नेतृत्व करता है। इस प्रकार मूसा की कुल आयु 120 वर्ष की हुई, है ना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। परमेश्वर का जो व्यवहार है हर व्यक्ति से अलग अलग होता है। कोई जंगल से शुरू करता है, राजमहल में पहुंचता है, कोई राजमहल से शुरू होकर जंगल में पहुंच रहा है, लेकिन इन सब बातों के द्वारा प्रभु की महिमा ही हुई। तो इस बात से आप घबराए नहीं। हो सकता है आपके साथ यूसुफ जैसा हो कि आप जंगल में हैं और आपको प्रभु वहां पर राजमहल में ले आया। हो सकता है आपके साथ मूसा के समान हो कि आप पहले राजमहल में थे और अब आपको जंगल में प्रभु उपयोग में ला रहा है। तो आप निराश मत होइए, आप निराश मत होइए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था। मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मेरे पास हर चीज थी, हर सुविधाएं थी, मैं आराम से अपना जीवन जी सकता था। परंतु उसके बाद जब मैं सेवा में आया तो मैं गांव में ज्यादातर सेवकाई की, गांव में रहा, कठिन परिस्थितियां थी, बहुत विरोध, सताव, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, है ना। लेकिन मैंने इस बात से कभी निराशा प्रकट नहीं की कि प्रभु ये क्या हुआ। मैंने कभी उस परिस्थिति को देखा नहीं था। मेरे पास कपड़े का अभाव था, मेरे पास पैसे का अभाव था, मेरे पास आने जाने का अभाव था या संसाधनों का अभाव था। बहुत सारे संसाधनों से मैं वंचित था। बिना पंखे का, बिना लाइट के अंधेरे में गांव में रहना, जंगलों में रहना, है ना। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ऐसी परिस्थितियां, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। क्वार्टर में शुरू से रहा, सब प्रकार की सुविधाएं थी, हर चीज प्रभु की दया से इंतजाम हो जाता था। परंतु परमेश्वर मुझे कैसे तैयार किया, कैसे मुझे तैयार किया है, उन सब बातों के बावजूद भी मैं इस बात को जानता था, घटी को, कमी को। मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि मुझे यही खाना है, मुझे यही पीना है, मुझे ऐसे ही रहना है। मुझे कई बार लोग नहीं, मुझे यही खाना है, मुझे यही पीना है, मुझे ऐसे ही रहना है। ऐसे ढिठ लोगों को फिर परमेश्वर क्या करेगा, है ना। आपको परमेश्वर के सामने दीन होना होगा, नम्र होना होगा। और परमेश्वर ने मुझे संभाला हर परिस्थिति में और परमेश्वर मुझे लगातार ऊंचाइयों में लिया है। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके प्रेम और उसके अनुग्रह के लिए। तो परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति से अलग अलग होता है। आप में से कोई यूसुफ हो सकता है, आप में से कोई मूसा हो सकता है, जिसको राजमहल में ट्रेनिंग दे करके उसको प्रभु जंगल में भेज सकता है। तो आप घबराए नहीं कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, मैं तो कहां पर था और तूने मुझे जंगल में ले आया। लेकिन वहां पर भी प्रभु की महिमा हुई और मूसा एक महान अगुआ साबित हुआ मेरे प्रभु। उसने भी कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा था। 40 साल वो महल में शानदार तरीके से अपनी जिंदगी जिया। लेकिन जब उसको समझ में आया कि मैं कौन हूं, जिस दिन आप अपने अधिकार को, अपनी सेवा को, अपने बुलाहट को समझ जाएंगे मेरे प्रभु, आपको इन सब परिस्थितियों से आपको डर नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे से, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। आप अचंभित नहीं होंगे। लेकिन क्यों आप डरते हैं और भयभीत होते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर की सेवा को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी पदवी को जो उसने आपको दिया है आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम ऐसे और एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, दाऊद का उदाहरण लेते हैं। दाऊद का उदाहरण, दाऊद क्या था? चरवाहा। दाऊद चरवाहा था और आप सबको पता है कि उसको चरवाहे के रूप में हमेशा पिताजी उसको भेज देता था।
और सारे भाई लोग फोर्स में थे। उस समय सौल राजा हुआ करता था, इजराइल का पहला राजा, और उन दिनों में उनके अधिकांश भाई जो थे, वो 7 भाई, वो लोग सभी फोर्स में थे, सेना में थे। और दाऊद को क्या किया जाता था, तुम छोटा है, तुम भेड़ बकरी चराओ, उसको भेजा गया। और आपको पता है कि जब परमेश्वर सौल को राजा बनाने से दुखित हुआ, पछताया, क्योंकि वो उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं रहा, तब उसने दाऊद के ऊपर अपनी निगाहें फेरी। और उस समय दाऊद बहुत छोटा लड़का था, वो टीनेज का लड़का था, परंतु परमेश्वर ने सामूएल से कहा कि मैं सौल को राजा बनाने से पछता रहा हूं और मैं एक राजा चुन लिया हूं जो मेरे मन के मुताबिक है, तुम वहां जाओ, यिशै के पुत्रों में से एक को चुन लो। और जब वो वहां पर गया तो मैं वहां पर उस हिस्से को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो आपको पहला सामुएल और उसका 16 अध्याय में मिलता है। मैं आपके लिए उस हिस्से को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर कुछ पदों को हम लोग गौर करेंगे। 10 पद से आगे ऐसा लिखा है, 16 अध्याय में लिखा है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। कई बार शामुएल को भी बड़ा ये लगा कि जब उसने देखा कि उनकी कदकाठियां, उनका बल, उनका दिलडोल, तो लगा शायद यही राजा होगा, यही राजा होगा। और 7 पुत्रों को लाया गया, 7 में से कोई योग्य ना निकला और परमेश्वर उनको बता दिया कि इसको हम नहीं चुने हैं, इसको हम नहीं चुने हैं। तब 11 पद लिखा है, तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसको भेड़ बकरी पालन चराने के लिए भेजा गया और वो हमेशा भेड़ बकरी चराया करता था, क्योंकि उनके भाई लोग तो आर्मी में थे ना। और उसके बाद शामुएल ने यिशै से कहा, उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। क्योंकि जो कन्वेंशन वहां चल रहा था, जो वेदी वहां पर जो यज्ञ चल रहा था, उस काम को हम पूरा तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका वो बेटा भी ना आ जाए। तब वो उसे बुलवा कर भीतर ले आया। ऐसा लिखा है आगे, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। आपको लगेगा, शामुएल को भी लगा, अरे ये बच्चा कहां से उठ करके आया है? भेड़ बकरी को चरा रहा था, नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं, बाल बिखरी हुए, कपड़े फटे हुए होंगे, क्योंकि झाड़ियों में शायद भेड़ फंस गया होगा, वहां उसको निकालने के लिए उसके कपड़े फट गए होंगे। ये सारी परिस्थितियां रही होंगी। हम सब बातों को यहाँ पर बाइबल में नहीं पढ़ते, लेकिन क्या हुआ होगा वहां पर, कैसा दिख रहा होगा? क्या आपको क्या लगता है कि दाऊद नहा धोा के आया होगा, बाल बनवा के आया होगा, एकदम फ्रेश होकर, एकदम पूरा जो है गाल में पाउडर लगा करके आया होगा, है ना? बस उसका जो एज था उसके अनुसार से उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि लाली झलक रही थी, आंखें सुंदर थी, रूप जो है सुडोल था उसका। परमेश्वर ने कहा यही है। और उसके बाद लिखा है, तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया और उस दिन को लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। चरवाहे के रूप में वो तैयार किया गया, लेकिन इजराइल के राजा के रूप में उपयोग में लाया गया। हालेलुया। यूसुफ जंगल में तैयार किया गया, राजमहल में उपयोग में लाया गया। मूसा राजमहल में तैयार किया गया, जंगल में उपयोग में लाया गया। और दाऊद चरवाहे के रूप में तैयार किया गया और राजा के रूप में उपयोग में लाया गया। ऐसे बहुत सारे शख्सियत है। जब हम नए नियम में जाएंगे, पतरस मछुआरा, मछली मारने वाला, मूर्ख और बहुत ही हड़बड़िया था, बहुत ही उतौला था, बहुत ही गुस्से वाला था, ऐसा नेचर था इसका। और वो मूर्ख व्यक्ति को, वो हड़बड़ी व्यक्ति को, वो उतावला व्यक्ति को, वो क्रोधी व्यक्ति को प्रभु यहूदियों के बीच में इस्तेमाल करता है। सदुकी, फरीसी, याजक, महायाजक, यहूदियों के बीच में जो मूर्ख है, अभी बहुत सारी चीजें नहीं जानता है, लेकिन प्रभु उसको उठा करके तुम यहां सेवा करो। और उसके विपरीत अगर पौलुस के बारे में आप देखेंगे तो पौलुस फरीसी था, व्यवस्थापक था, और परमेश्वर के वचन जो पुराना नियम था उसको बाय हार्ट पूरा वो कंठस्थ करके रखा हुआ है। और वो यहूदियों के बीच में सही साबित होता सेवकाई करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको गैर यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में भेज दे रहा है। अगर आप और हम होते तो पतरस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको गांव देहात भेज देते हैं। और पौलुस ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको हम सदुकी फरीसियों के बीच में, क्योंकि वो खुद फरीसी रहा है, वहां भेज देते हैं। हम लोग तो ऐसा सोचते हैं, हम लोग को तो ये लगता है कि नहीं, ज्ञान के अनुसार ही हम लोगों को सेवकाई में हम लोग भेजेंगे मेरे प्रियो। लेकिन कई बार मनुष्य का जो ज्ञान है वो कूड़ा हो जाता है, वो कचरा हो जाता है, वो काफी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमको सिखाएगा, परमेश्वर की आत्मा जब हमको भेजेगा, और वहां जब हम बोलना शुरू करेंगे तो वो लोगों की बोलती बंद कर देगा। और आपको क्या लगता है कि जब पतरस ने सेवकाई की यहूदियों के बीच में, तो क्या यहूदी लोगों की बोलती बंद नहीं किया?
किया उसने। और पौलुस को अचंभा लगता था कि प्रभु मुझे गैर यहूदियों के बीच में क्यों भेज रहा है, मुझे अन्य जातियों के बीच में क्यों भेज रहा है। लेकिन वो भी समझ गया था शुरू में ही कि परमेश्वर तुमको जहां भेजता है तुमको वहां जाना पड़ेगा, और परमेश्वर की आत्मा उसको गाइड करता था। सो मेरे प्रियो, कैसे वो मूर्ख था, वो जो है वो मछली मारने वाला था पतरस, और उसको प्रभु यहूदियों के बीच में उपयोग में लाया। और पौलुस जो बुद्धिमान है, गमालियल के चरणों में बैठकर सीखा है, व्यवस्थापक है, फरीसी है और बड़ा बुद्धिजीवी है, परंतु उसको परमेश्वर उपयोग में कहां लाया? अन्य जातियों के बीच में। और उसकी सेवकाई प्रेरितों के काम में जब पढ़िएगा बहुत अच्छा लगता है, जब उसकी सेवकाई को, उनकी गवाहियों को, उनके टेस्टिमनी को, जो अन्य जाति राजाओं के सामने, बड़े बड़े गवर्नर के सामने, लोगों के सामने, कई नगरों में, कई शहरों में जा करके पौलुस उनके साथ जब बातें करता था, यद्यपि उनको कई चीजें समझ में नहीं आती थी, है ना, लेकिन पौलुस का प्रचार से कई लोग तो तुरंत एक्सेप्ट भी नहीं किए, हम आपका बात कैसे मान लेंगे। लेकिन पौलुस अपनी सेवा को नहीं छोड़ा, कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन पौलुस की सेवा जो है बड़ा जबरदस्त थी। और आप जानते हैं, यद्यपि वो सबसे पीछे चुना गया, वो अपने आप को बड़ा छोटा समझता था, बड़ा पापी समझता था कि हम उन चेलों में से नहीं है जो यीशु के साथ 12 चेले थे, हम उन चेलों में से तो नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह और मसीह का प्रकाश मुझ पर हुआ, और उसने उस बुलाहट के अनुसार बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ काम किया। प्रभु का ऐसा अनुग्रह है कि हम ऐसा मानते हैं कि न्यू टेस्टामेंट का करीब 13 पत्री जो है पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने लिखा। कितना बड़ा अनुग्रह। सो परमेश्वर की योजना को हम नहीं समझ सकते कि क्या है। कई बार हमको लगेगा कि हम तो यीशु के साथ चले, हम तो पुराना क्रिश्चियन है, हम यीशु के साथ साथ चले हैं, और आप पतरस के समान साथ हो सकते हैं। लेकिन देखिए पौलुस को कैसा अनुग्रह मिला। हम ये नहीं बोलते कि पतरस को प्रभु ने कम प्यार किया, कम अनुग्रह हुआ उसके ऊपर में, हम ऐसा नहीं बोलते। लेकिन पौलुस यद्यपि उन 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन पौलुस प्रेरित दिया। पौलुस जो चेला था उसकी सेवकाई को देखिए, उसके काम को देखिए, प्रेरितों के काम में उसके बारे में ही पूरा वर्णन है। और फिर पत्रियां, इब्रानियों की पत्री तक हम पौलुस के उन सेवकाइयों को और उनके द्वारा पवित्र आत्मा जो बोलता था, उन बातों को, लेखों को, उन पत्रियों को हम पढ़ सकते हैं। कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, कब, किसको, कहां परमेश्वर इस्तेमाल करे, हम नहीं जानते। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझिए कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्या कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा हूं, मैं शायद योग्य नहीं हूं, मैं शायद ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप अपने आप को ऐसा कभी ना समझे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और मैंने बताया कि परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति से अलग अलग होता है। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना है, एक भली योजना के लिए, भले काम के लिए, भले उद्देश्य के लिए, भली मनसा के लिए, भले अभिप्राय के लिए परमेश्वर ने आपको चुन करके रखा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको उसके अधीन होना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार होना पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में खो सकते हैं। एक आखिरी बात, एक व्यक्ति के बारे में, फिलिप्पुस जब आप बारे में देखेंगे तो फिलिप्पुस को एक्चुअल में विधवा की सेवा के लिए चुना गया था कि उनकी सुधि ली जा रही है, तो उसी उद्देश्य के तहत फिलिप्पुस को चुना गया विधवा की सेवा के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि उसको आगे चल करके एक बहुत बड़ा मंत्री को, जिसको हम खोजा के नाम से जानते हैं बाइबल में, है ना, उसको बचाने का सेवा दिया गया। फिलिप्पुस को परमेश्वर ने बताया कि देखो, गाजा के रास्ते रेगिस्तान के मार्ग में एक व्यक्ति जा रहा है, रथ पर बैठा है, तुमको वहां जाना। दौड़ता हुआ गया, और आप सबको पता है, अगर हम और आप फिलिप्पुस की जगह होते तो पहले बोलते, प्रभु वो रथ में बैठा हुआ है, घोड़ा में जा रहा है, रथ में है, और आप हमको पैदल भेज रहे हैं, पहले हमको गाड़ी दीजिए। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, और उसको फिलिप्पुस परमेश्वर के उस काम को, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित काम के प्रति वो समर्पण को दर्शाया, और वो उस तपती धूप में, उस रेगिस्तान में दौड़ रहा है, रथ के साथ दौड़ रहा है, और उस काम को अंजाम दे रहा है जो प्रभु ने उसको दिया है। आपको जो काम सौंपा गया है, आप उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? पहले हम संसाधन जुटाते हैं, तब हम काम करते हैं। मेरे प्रियो, आपका जो अंतरिम और पहला और अंतरिम संसाधन अगर कोई है तो वो स्वयं परमेश्वर है, उसका वचन है, उसकी आत्मा है। परंतु कई बार हमको लगता है कि नहीं, मेरे पास ये होगा तो हम सेवा करेंगे, मेरे पास अच्छे साउंड सिस्टम होंगे, मेरे पास अच्छे संसाधन, आज का जो टेक्नोलॉजी है बहुत विकसित है, तो मैं सेवा करूंगा, मेरे पास गाड़ी होगा मैं सेवा करूंगा, मेरे पास टैलेंट होगा मैं सेवा करूंगा, मेरे पास टीम होगा मैं सेवा करूंगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मेरे पास धन होगा तो मैं सेवा करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको बुलाहट दी है, कुछ हो या ना हो, प्रभु ने आपको सेवा सौंप दिया है, आपको सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि जब हम प्रभु के नाम से निकले हैं तो प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। जब 70 चेलों को भेजा जा रहा था तो उनको बोला कि कुछ भी लेके मत जाना, झोला लेके मत जाना, बटुआ लेके मत जाना, लाठी लेके मत जाना, कुछ भी लेके मत जाना। और वो लोग गए, और जहां जहां वो लोग गए, परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम किया। उन्होंने शैतान को हारता हुआ देखा, उनकी सेवकाई के द्वारा अद्भुत काम हुए,
मेरे प्रियो, आप घबराएं नहीं। परमेश्वर का व्यवहार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों से कहता हूं कि अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर अचंभित मत होइए कि ये मेरे लिए क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उस पर चलने वाले लोग हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा योजना है, क्योंकि प्रत्येक के लिए परमेश्वर के पास एक असाधारण योजना है। और वो अपनी योजनाओं को कैसे प्रकट करता है, मैंने आपके सामने इस बात को रख दिया कि कई बार स्वप्न के द्वारा, कई बार दर्शन के द्वारा, कई बार भविष्यवाणियों के द्वारा, कई बार सेवकों के द्वारा, कई बार वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं यहां विराम देता हूं अपने संदेश को। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा अगले वीडियो पर फिर हमारी मुलाकात होगी। आप हमें, हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहिए। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।